हेलो दोस्तों, नमस्ते। कॉमर्स के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एंटरप्रेन्योर वैसे एंटरप्रेन्योर के बीच में अंतर बताने जा रहा हूं। आपको नाम से दोनों सिमिलर लग रहे होंगे, लेकिन असल में दोनों बिल्कुल अलग होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की स्पेलिंग होती है ENTREPRENEURSHIP, जब एंटरप्रेन्योर की शिप की स्पेलिंग होती है INTRAPRENEURSHIP। एक होता है इंटरप्रेन्योर होता है उद्यमी, जबकि एंटरप्रेन्योर होता है आंतरिक उद्यमी। दोनों काफ़ी हद तक काफ़ी अलग अलग होते हैं और कुछ मामले में एक ही होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम दोनों के बीच आपको डिफरेंस स्पष्ट अंतर स्पष्ट कर देते हैं, जिससे कि आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाए। सबसे पहले आते हैं मीनिंग। उद्यमी उद्यमी या एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है जो रिस्क लेता है, इनोवेट करता है एवं खुद के व्यवसाय का निर्माण करता है और उसे वर्ल्ड वाइड फैलाता है या बड़ा एक्सपेंड करता है उसको। जबकि एंटरप्रेन्योर एक एम्प्लॉय की तरह काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वो भी क्रिएटिव होता है, इनोवेट होता है, लेकिन वह जो काम करता है वो सोशल के लिए करता है और कंपनी के लिए करता है। सेकंड बेसिक है आपका बेसिस है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो एंटरप्रेन्योर का ऑब्जेक्टिव होता है वो नई नई चीज़ों की खोज करना होता है और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा करना होता है और अपने खुद के वेंचर को ऊपर तक लेके जाना होता है, एक्सपेंड करना होता है। जबकि एंटरप्रेन्योर का उद्देश्य होता है कि जो व्यापार कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी को बड़ा करना, उसको प्रॉफिट जनरेट करके देना, ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है दोस्तों। फिर आता है ओनरशिप। जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर वो कंपनी का पूरा ओनर होता है, और जबकि एंटरप्रेन्योर जो आपका होता है वो कंपनी का ओनर नहीं होता है। वो कंपनी के अंदर रह के अपने उद्यमिता की क्रियाओं को पूरा करता है। चौथे नंबर पे आपका आता है रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होता है वो एंटरप्रेन्योर वो अपने रिसोर्सेज का उपयोग करता है, खुद के साधनों का प्रयोग करता है, जबकि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कंपनी के संसाधनों का प्रयोग करता है दोस्तों। आई होप कि आपको डिफरेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। मैं भी इस सब्जेक्ट को पहली बार आपके सामने लेके आया हूँ। नेट में इसकी वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेगी। दूसरी बात आते हैं कैपिटल। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो कैपिटल अपनी लगाता है, अपने पास नहीं होता है तो वो इन्वेस्टर से लेके लगाता है। जबकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो कंपनी की संपत्तियों का प्रयोग करता है और कंपनी ही कैपिटल लगाती है और उसके अंदर वो एंटरप्रेन्योर वर्क करता है। आपका आता है कितने बेसिक हो गए? आपके बेसिस हो गए 5 हो गए, और अब आ गया आपका छठवां। सिक्स्थ नंबर पे होता है इंटरप्राइज। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो न्यू एंटरप्राइज की स्थापना एस्टेब्लिश करता है, जबकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइज को के अंदर वर्क करता है। आता है फिर डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी की बात करें तो जो आपका एंटरप्रेन्योर होता है वो फुली इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी मर्जी से काम को कर सकता है। जबकि एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता, वो कंपनी के अंदर रहकर काम को पूरा करता है। फिर आता है रिस्क। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो पूरा रिस्क लेता है पूरे तरीके से, चाहे लॉस होता है तो पूरा एंटरप्रेन्योर का लॉस होता है। जबकि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, अगर लॉस भी होता है तो कंपनी का लॉस होता है, उसके ऊपर ज्यादा कोई दबाव या प्रेशर नहीं बनता है। फिर आता है हमारा रिवॉर्ड। जो रिवॉर्ड होता है यानी कि जैसे कोई काम होता है तो रिवॉर्ड तो मिलेगा ही ना। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो पूरे रिवॉर्ड को अपने पास रखता है, कि रखे भी क्यों ना, क्योंकि वो सारी चीजों को खुद मैनेज करता है। जबकि इनको रिवॉर्ड मिलता है कंपनी के द्वारा। जितना अच्छा वो काम करते हैं या जितना नई चीजें से नई तरीकों से काम करते हैं उतना रिवॉर्ड उनको मिल जाता है। फिर आते हैं पावर। पावर की बात करें तो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो खुद का वेंचर स्टैब्लिश करता है चाहे वो जो करे। जबकि एंटरप्रेन्योर में ऐसा नहीं होता, वो अपने खुद के वेंचर में कुछ भी नहीं कर सकता। लास्ट जो आपका स्टेप्स आता है वो आता है ऑन द बेसिक्स ऑफ वर्क। जो वर्क करता है एंटरप्रेन्योर वो बहुत ही मजबूत वर्क करता है, चौबीसों घंटे तक कभी कभी वो वर्क करता है। जबकि एंटरप्रेन्योर की एक निश्चित ड्यूटी होती है, वो इतने घंटे काम करता है और बाद में वो घर अपने चला जाता है। आई होप कि इस 5 से 6 मिनट की वीडियो के अंदर आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे की वीडियो के लिए नमस्ते कॉमर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।